अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील में अधिवक्ताओं और तहसीलदारों के बीच छिड़ा वाक् युद्ध। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों सहित पटवारियों पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप। बिना ऊपरी चढ़ोतरी के किसी भी काम को न करने के लगाए हैं आरोप। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से पैसे मांगने के आरोप भी लगाए। तहसीलदार ने अधिवक्ता पर अभद्रता और न्यायालय परिसर में धमकी देने के आरोप लगाए थे। अधिवक्ता संघ के समस्त कर्मचारियों व तहसीलदार सहित पटवारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसडीएम कोतमा को ज्ञापन सौंपा व थाने में जाकर लिखित शिकायत की। कोतमा तहसील में मचे हड़कंप से तहसील से संबंधित सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम उदित महंत गौतम है, एडवोकेट, और मेरे द्वारा यहाँ 3 प्रकरण लगाए गए थे। अच्छा। एक अंकुश गुप्ता, पिता नथुलाल, और एक कहते हैं मनोज अग्रवाल बनाम रामावतार, और एक सुनील आर्य बनाम रामावतार। तो कहाँ से संबंधित प्रकरण थे? तीनों नामांतरण के प्रकरण थे, रजिस्ट्री नामांतरण के थे। और रजिस्ट्री नामांतरण संबंधित में लगाया था। उसमें क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर तहसीलदार साहब के पास गया, मैं कि साहब मेरा 1.5 साल हो गया और इसमें नामांतरण नहीं हुआ है। तो बोले कि आपका आज तक कभी मिले हैं आके मेरे से जो नामांतरण नहीं हुआ है? तो बोला साहब इसमें जो प्रक्रिया थी आप ही किए हैं कि दोनों पक्षों को आना पड़ेगा और इसमें क्या कहते हैं कार्यवाहियाँ होंगी, है ना, बयान होंगे। तो बोला मैं सब सारे कार्यवाहियाँ उसमें हो गई हैं, अब केवल आपका आदेश बचा है। तो और उन सभी क्या कहते हैं रजिस्ट्रियों में किस क्या कहते हैं वो कलेक्टर महोदय जो हैं उनके सभी के उसमें प्रकरण क्रमांक दर्ज हैं कि उनके आदेश के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। अच्छा। और उसके बावजूद ये मेरे से बोले कि आप कानून नाजर की कापी लाइए। और जब मैं कानून नाजर कापी लेके गया तब तक मैं वो उसको खारिज कर दिए थे। अच्छा, प्रकरण को खारिज? हाँ। क्यों खारिज कर दिया गया? खारिज ये था मेरे कारण तो लिखा गया। हाँ, सालनी जो एक यहाँ पर वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, वो उनके द्वारा मेरे को बताया गया कि साहब 10-10 हज़ार रुपये दोनों प्रकरणों में आपसे मांगे हैं। सावनी ने बताया? हाँ, 10-10 हज़ार रुपये हमको दीजिए तब आपके ये क्या कहते हैं ये वो होंगे। तो मैं बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 2-2 हज़ार रुपये मैं जमा कराया था। अच्छा, 2-2 हज़ार आपने जमा कराया? 2-2 हज़ार हम लोग जमा कराए। वो पैसा आपको वापस नहीं मिला? तो खारिज हो गया तो कहाँ से मिलेगा? बोले आप अपील कर लीजिए। अभी एक और वकील साहब थे जिनने 1,000 दिया था, फिर बाइज्जत वो 1,000 वापस भी मिल गया। नहीं, हमको नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। 2-2 हज़ार रुपये हम दिए, हमको कुछ वापस नहीं मिला। हमारे दोनों प्रकरण खारिज हो गए। नहीं, एक स्वीकार हो गया है, उसमें हमारे जो पक्षकार था वो पक्षकार जाके स्वयं मिल गया और उससे क्या कहते हैं उसका कर दिए हैं। उनसे जाके 5,000 रुपये लगभग लिया है और उनका कर दिया। 5,000 एक्स्ट्रा उनसे ले लिया। हाँ, 2,000 आपसे ले लिया और उनका कर दिया। आपके ऊपर आरोप लगाए हैं अधिकारी कर्मचारी कि आपने अभद्रता से पेश आया है, अभद्रता की है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जब तहसील में राजस्व विभाग में विशेषकर भ्रष्टाचार होता है तो इसका हम गौतम जी और पूरे हमारे राजेश जी और पूरे अधिवक्ता साथी उसका पुरजोर विरोध करते हैं, ज्ञापन देते हैं और इन लोगों का बहिष्कार करते हैं, इनके गलत कारनामों का। इसी तारतम्य में ये जो अभी नायब तहसीलदार पंकज नयन तिवारी है, ये भ्रष्ट घूसखोर बिना पैसे का कोई काम नहीं करता और पैसा पाने के बाद फैसला भी बदल देता है। अच्छा। और ये नायब तहसीलदार है। ऐसा कोई मामला अभी वर्तमान का है? जी, हमने पूरा लिस्ट पेश किया है, अभी ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, हमने कलेक्टर साहब को तो एसडीएम साहब के माध्यम से उसमें पूरे केसों का उल्लेख है। अच्छा। जी, कि एक ही तरह के केसों में खारिज कर देते हैं और जब पैसा पा जाते हैं तो उसको फिर कर देते हैं, बिना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के भी नामांतरण कर देते हैं, बंटवारा को खारिज कर देते हैं, फौती नामांतरण को। और मूल रूप से ये नायब तहसीलदार हैं लेकिन तहसीलदार के वाहन का भी प्रयोग करते हैं और अब फैसलों में तहसीलदार की सील के ऊपर अपना हस्ताक्षर करते हैं, पद मुद्रा का भी दुरुपयोग करते हैं। और डेली जो सरकार की गाड़ी है शहडोल से अप डाउन करते हैं, जिसकी जांच शहडोल कंचनपुर टोल प्लाजा में किया जा सकता है वहाँ के सीसी कैमरे से कि ये शासकीय वाहन का दुरुपयोग करते हैं और शहडोल से अप डाउन करते हैं, जिसमें शासन का जो फ्यूल है, तेल है, भारी मात्रा में हाँ, धन की बर्बादी करते हैं। इसी का हम विरोध करते हैं। और कोतमा तहसील के इतिहास में
पंकज नयन तिवारी से भ्रष्ट कोई भी नायब तहसीलदार नहीं आया। अभी वकीलों के द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस दिन से पंकज नयन तिवारी इस तहसील में पदस्थ हुआ है, जी भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हुआ है। प्रत्येक नामांतरण प्रकरणों पर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इस तरह वो बोली लगाता है यहाँ बैठ करके। आप अभी 2 बज रहा है, आप देखिए यहाँ 2 बज रहा है और न्यायालय का ताला बंद है। ये इसके भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये बोल रहा हूँ मैं, ये वही तहसील परिषद है जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बार आ चुके हैं। इसी भ्रष्टाचार की हम लोगों ने शिकायत की थी। हम सदैव जनता के साथ खड़े होकर जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इसी आधार पर आज हमने फिर ज्ञापन दिया है। यदि तत्काल 7 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इस तहसील में ताला हम लगाएंगे और उसके विरुद्ध उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके भ्रष्टाचार को सामने जनता के सामने लाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो ताकत भी दिखाएंगे अपनी। आज आपके एक वकील, पर्टिकुलर एक वकील के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अभद्रतापूर्वक बात किया है अधिकारियों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में और इसके विरुद्ध उन्होंने अपने बचाव के लिए रमेश गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनके द्वारा कोई आज की बात नहीं है। हमेशा से अधिवक्ताओं के हित में, पक्षकारों के हित में, जनता के हित में ये जमीन पर लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई पंकज नयन तिवारी जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर, घूसखोर आदमी को बर्दाश्त नहीं हो रही और इसलिए उसने एक झूठा ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उसकी वजह भी ये भी है, हमने आज पुलिस थाना कोतमा में उनके विरुद्ध जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा आज हमने इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा और उसकी परिणति के रूप में उन्होंने एक झूठा ज्ञापन तैयार किया है बचने के लिए। लेकिन हम उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पुरजोर विरोध करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो अपनी ताकत अधिवक्ता संघ दिखाएगा। कैनन न्यूज के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।